क्या आप कभी अमर होने के बारे में सोचते हैं? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, बीमारियां उसे छू नहीं पाती, और मृत्यु, वो बस एक पुरानी धारणा बन जाती है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग सकता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में अमरता अब कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है। आज हम जानेंगे कि क्या इंसान सच में अमर हो सकता है, और अगर हो सकता है, तो कैसे। पहला सवाल, अमरता का वैज्ञानिक मतलब क्या है? विज्ञान में अमरता का अर्थ है ऐसा जीवनकाल जहाँ जैविक रूप से शरीर कभी न टूटे, कोशिकाएं कभी बूढ़ी न हों और मस्तिष्क की चेतना हमेशा जीवित रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति कभी मरेगा ही नहीं, बल्कि यह कि मौत को अनिश्चितकाल तक टाल दिया जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई? हाँ, इसे कहते हैं एजिंग, यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना होता है। हर दिन ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई बनती हैं और पुरानी खत्म हो जाती हैं। लेकिन हर बार विभाजन के साथ एक छोटी सी चीज घटती जाती है, जिसे कहते हैं टेलोमियर्स। टेलोमियर हमारे डीएनए के सिरों पर मौजूद सुरक्षात्मक कैप्स होते हैं, जैसे जूतों के फीते के आखिरी हिस्से पर प्लास्टिक। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है, तो टेलोमियर थोड़ा छोटा हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये इतना छोटा हो जाता है कि कोशिका दोबारा विभाजित नहीं हो पाती, और तब एजिंग शुरू होती है। अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम टेलोमियर को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकें, तो हम एजिंग को रोक सकते हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में इस पर गहन शोध हो रहा है। 2010 में एक मशहूर प्रयोग हुआ, जिसमें चूहों को टेलोमेरेज नामक एंजाइम दी गई। कुछ ही हफ्तों में उनके शरीर के अंग जवानी जैसी अवस्था में लौट आए। लेकिन इंसानों पर यह प्रयोग करना उतना आसान नहीं है। हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम टेलोमियर को लगातार बढ़ाते रहें, तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगेंगी, और ये सीधे सीधे कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की, साइबॉर्ग बनने की। क्या होगा अगर एजिंग को रोका न जा सके, लेकिन शरीर को बदल दिया जाए? इस विचार में शरीर के जैविक अंगों को धीरे धीरे मशीनों से बदला जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल हार्ट, रोबोटिक लिम्स और यहां तक कि ब्रेन चिप इम्प्लांट्स। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पहले ही ऐसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है, जिससे मानव दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। कल्पना कीजिए, जब कोई अंग फेल हो, तो नया मैकेनिकल पार्ट लगा दिया जाए, जैसे कार के स्पेयर पार्ट्स। इस तरीके से इंसानी शरीर को एक सेल्फ रिपेयरिंग, अपग्रेडेबल मशीन में बदला जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या शरीर बचाना ही काफी है? अगर दिमाग, यानी हमारी चेतना, यादें और सोच वही नहीं रही, तो क्या वो इंसान अमर कहा? तो अब बात करते हैं तीसरी और सबसे विवादास्पद दिशा की, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर, यानी अपनी चेतना को डिजिटल रूप में किसी मशीन या कंप्यूटर में अपलोड करना। ये विचार थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। कल्पना कीजिए, आप अपने सारे विचार, यादें, भावनाएं, यहां तक कि आपकी पहचान एक कंप्यूटर में सेव कर दें। अब अगर आपका शरीर नष्ट भी हो जाए, तो आपकी चेतना एक डिजिटल रूप में बनी रहेगी। आप एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिंदा रह सकते हैं। इसे कहते हैं माइंड अपलोडिंग। इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च 2045 इनिशिएटिव, गूगल डीप माइंड और ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट जैसी संस्थाएं कर रही हैं। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का दावा है कि वे एक दिन इंसानी दिमाग के पूरे न्यूरल नेटवर्क को डिजिटल रूप में रेप्लिकेट कर पाएंगे, यानी एक कॉम्प्यूटेशनल मॉडल जो हूबहू इंसानी सोच जैसा बर्ताव कर सके। लेकिन क्या सिर्फ न्यूरॉन्स और सर्किट्स को कॉपी करना ही हमारी चेतना को कॉपी करना कहलाएगा? यह आता है एक बड़ा सवाल, सेल्फ क्या होता है? अगर आपका दिमाग, आपकी यादें और आपकी सोच की प्रक्रिया को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या
वो आप हैं या फिर वो बस आपका एक डिजिटल क्लोन है? और अगर एक नहीं बल्कि 10 क्लोन बना दिए जाएं, तो असली आप कौन है? ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि दार्शनिक और नैतिक सवाल भी हैं। विज्ञान जहां इसे तकनीकी रूप से संभव मानता है, वहीं दर्शन पूछता है, आत्मा का क्या? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या अमरता संभव है? जी हाँ, कुछ जीव इस धरती पर पहले से ही प्रैक्टिकली इमॉर्टल हैं, जैसे कि टूरिटोप्सिस डोर्नी नाम की एक छोटी सी जेलीफिश। इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है क्योंकि ये जब भी बूढ़ी होती है, खुद को फिर से जुवेनाइल, बचपन की अवस्था में बदल देती है, और ये चक्र अनंत बार दोहराया जा सकता है। इसी तरह हाइड्रा नामक जीव भी है जिसकी कोशिकाएं लगातार रीजनरेट होती रहती हैं और एजिंग का कोई पक्का संकेत नहीं दिखता। तो जब प्रकृति ने खुद अमर जीव बनाए हैं, तो इंसान क्यों नहीं? अब बात करते हैं साइंस फिक्शन वर्सेस असली विज्ञान की। फिल्में जैसे कि ट्रांसेंडेंस, लूसी, चैपी, इंसान तकनीक के जरिए अमर हो सकता है, लेकिन हकीकत में हमें इन विचारों तक पहुंचने में न केवल वैज्ञानिक प्रगति, बल्कि सामाजिक, कानूनी और नैतिक विकास की भी जरूरत होगी। कल्पना कीजिए, अगर अमरता सिर्फ अमीर लोगों के लिए उपलब्ध हो। अगर कोई व्यक्ति 300 साल तक जिए और बाकी लोग 70-80 साल में मर जाएं, तो क्या समाज में असमानता और नहीं बढ़ेगी? या अगर अमर इंसानों की संख्या बढ़ने लगे, तो पृथ्वी की जनसंख्या और संसाधनों का क्या होगा? क्या मौत भी जरूरी है? कई दार्शनिक मानते हैं कि मृत्यु जीवन को अर्थ देती है। अगर सब कुछ हमेशा के लिए चलने लगे, तो शायद आज की कीमत नहीं रहेगी। फिर सवाल उठता है, हम अमर क्यों होना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ डरते हैं मृत्यु से, या हमें जीवन में अधूरापन लगता है? विज्ञान हमें संभावनाएं दिखा सकता है, लेकिन अंतिम रास्ता हमें खुद तय करना होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग साइंस डॉक्यूमेंट्रीज।